करना चाहिए? लाल चौक पे लाओ और जिंदा जला दो उनको, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद का जवाब क्योंकि अब घर बैठे नहीं दिया जा सकता। तो 10 करोड़ हिंदू जो है ना, तलवार उठा के पाकिस्तान में घुस गया ना, लहू लहान कर देंगे पाकिस्तान को। वो तो कह रहे भारत में लहू बहेगा पूरा। अरे चोरी से आते, छुपके आते, सामने लड़ो ले, सामने लगा के हमला करते हैं, घात लगा के हमला करते हैं। ये क्या मोदी की जुबान खींचेंगे? पीठ पीछे हमला करते हैं। यदि हमला करना है जिहादी इस्लामिक पंथियों, सेना हमारी बॉर्डर पे खड़ी है, आ जाओ एक एक हाथ कर लेते हैं, तब हम जानेंगे कि तुम मर्दों की औलादे हो, नपुंसक की औलादे नहीं हो। वहाँ धर्म पूछ पूछ के मारा गया, फिर भी इंडिया में लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि धर्म पे जो आतंकवाद का कोई तो मजहब नहीं वो है। एक बाप के नहीं है, वो एक बाप के नहीं है। उनके घर में 10-10 चढ़े थे जब वो पैदा होते हैं। आतंकवाद का एक ही धर्म है, कट्टरपंथी इस्लाम। अभी परसों एक वीडियो आया है, मुसलमान महिला है, कश्मीर में रहती है, छोटा उसका बच्चा, आप देखिए वायरल हो रहा है, और वो मीडिया से कह रही है कि हमारा पाकिस्तान में तो हमारे भाई रहते हैं, हमें तो उनसे मोहब्बत है, हमारे को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, तो हमारे तो भाई पाकिस्तान का है। ये आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, तो पहलगाम में फिर धर्म पूछ पूछ के क्यों मारा, कपड़े क्यों उतरवाए? अब हम धर्म नहीं पड़ेंगे, हम तो इनकी दाढ़ी पकड़ेंगे और घूस देंगे। मोदी जी को अब क्या करना चाहिए कि ये मोदी जी 28 मारे हैं, 28,000 मरेगा 2 दिन के अंदर। कह रहे मोदी जी, मोदी तेरी जुबान खींच ली जाएगी। मोदी की जुबान नहीं, पाकिस्तान के जितने कौम है उन सब का अब वो हादसा होगा कि ये देखेंगे, तबाह होगा पाकिस्तान। करना चाहिए। लाल चौक पे लाओ और जिंदा जला दो उनको, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद का जवाब क्योंकि अब घर बैठे नहीं दिया जा सकता। गोली का जवाब गोली से दो, लाल चौक पे बलि चढ़ा दी जाए आतंकवाद वालों की। कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग भी मिले हुए थे उसमें। हाँ, तो बिल्कुल लोकल टेररिस्ट को भी वहीं लाल चौक पे लाके उनका भी इलाज कर दिया जाए, क्योंकि अब इलाज से ही बात चलेगी। यहाँ अब प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, अब इलाज कर दिया जाए। इलाज कर दिया जाए। जी। क्या होगा इलाज? इलाज होएगा, लाल चौक पे लाओ सबके सामने, जिनके घर वाले गए हैं इनमें, हमारे जो हिंदू भाई बहन गए उनके सामने उन लोगों की बलि चढ़ा दी जाए, उनको बुला पूछ पूछ कर, कपड़े उतरवा कर, कलमा पढ़वाया, इवन दो। क्या करना चाहिए? हिंदुओं को सिर्फ मारा जा रहा है। हिंदुओं को मारा जा रही है, हिंदुओं के लिए ही बहुत ज्यादा ही, अब हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता, बात खत्म, ये बर्दाश्त से बाहर चुका। और हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है कि तुम्हारा ही धर्म पूछ के तुम्हें मारा जा रहा है, फिर भी तुम ये कहते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये कि मजहब नहीं होता, ये क्या बात है? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं मेरे लिए तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब वक्फ बोर्ड का बिल था तो इधर 20,000 से भी ज्यादा था, ठीक है। हमारा हिंदू भी कम से कम 2 से 2,500 था। अब इधर भाईचारा वाला मुझे एक भी मुसलमान दिखा दो जो विरोध में हो पाकिस्तान के। क्यों, कहाँ गए वो? तो यहाँ चलने की जगह नहीं थी। मैडम, चलने की जगह तो छोड़ो, आपने बंगाल देख लिया, कर्नाटका देख लिया, सब जगह देख लिया, ठीक है। वहाँ इन्होंने क्या हाल करा। सिर्फ हम गद्दार है मैडम, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम गद्दार है, हमारे में गद्दार है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। और जो भाईचारे वाली बात, इधर एक भी मुझे दिखा दो। अब मेरे साथ 100 जनों पे चलो, उधर एक भी मुसलमान निकला तो आप मेरा नाम बदल देना। कहाँ है वो सारे भाईचारा वाले? कहाँ गए? कहाँ मिट गए भाईचारा? ये सब बेकार की बातें हैं मैडम, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं मोदी जी से एक बात कहता हूँ, सिर्फ 2 घंटे के लिए या तो योगी जी को खड़ा कर दो या तो इजराइल को बिठा दो। क्या होगा अगर योगी जी खड़े हो गए? मैडम, योगी जी तो कलकत्ता जा रहे हैं, वो बता देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी इधर आप 2 घंटे के लिए सिर्फ सीट पे बिठा दो। अगर पाकिस्तान ना नंगा हो गया पूरा, तो आप मेरा नाम बदल देना मैडम। पूरा नंगा करके तोड़ देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो मोदी जी को धमकी दे रही है कि तेरी तो जुबान खींच ली जाएगी, जो है कि लहू बहेगा पूरा कश्मीर में। मैडम, उनके पास तो पानी भी नहीं होगा अब, जबान तो बड़ी दूर की बात है। उनके पास तो पानी के लिए मरना पड़ेगा उन्हें। आप छोड़ दो मोदी जी की जबान खींचना, पहले मोदी जी की जबान तो बाद में खींचना। पहले तुम्हारी जो जबानें हैं ना तोड़ी गई ना मरोड़ी गई। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मोदी जी सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया हुआ है, आज लास्ट है, कल दिखाएंगे। अगर मोदी जी कल ना दिखा पाए तो भैया इजराइल को बिठा दो 2 घंटे के लिए, फिर बता देंगे वो इजराइल क्या है। देखो, ना वो डरता है ना वो घबराता है। उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी, वो मक्खी भी भेजेगा ना, वो भी फट जाएगी। 1 इंच का सीना अब तो छोटा होके रह गया, चींटी बराबर। मैडम, देख लेते हैं, कल एक मिसाइल छोड़ी है, उसकी औकात तो तब रही नहीं। कल एक मिसाइल रात को छोड़ दी ना, उसकी औकात कुछ रही नहीं, समझ रहे हो। अगर उसके अंदर गूदा होता तो वो हम पे मिसाइल छोड़े ना,
फिर दिखाएंगे मोदी जी तुझे क्या है, फिर दिखाएंगे तुझे पुतिन क्या है, फिर दिखाएगा तुझे इजराइल, जापान, फिर तुझे दिखाएगा अमेरिका तुझे क्या है। रशिया तो मैडम पूरे भरकम में बैठा है, तुम एक मिसाइल तो छोड़ दो, बाकी काम मेरा है। भारत को तो धमकी दी जा रही है कि पानी बंद कर दिया तो मतलब युद्ध होगा भारत के साथ। अरे मैडम हम तो चाहते हैं युद्ध हो जाए, हम तो चाह रहे हैं। भरे बैठे हैं ऑलरेडी, हम तो भरे बैठे हैं। 110 करोड़ हिंदू जो है ना, तलवार उठा के पाकिस्तान में घुस गया ना, लहू लहान कर देंगे पाकिस्तान को। वो तो कह रहे भारत में लहू बहेगा पूरा। अरे चोरी से आते हैं, छुपके आते हैं, सामने लड़ो ले, सामने। हमारे हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? वो सामने आके लड़ो ना हमारे से। ये जिहादी जो है ना, हम पाकिस्तान को लहू लहान कर देंगे। 110 करोड़ हिंदू अगर घुस गया तो कपड़े उतरवाते मोदी आगे बारी बोल दे, अगर मोदी के बस की नहीं है, अमित शाह के बस की नहीं है, 110 करोड़ हिंदू घुस जाएगा पाकिस्तान के अंदर तलवार लेके। मैडम सो बात की एक ही बात है, कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी बैठे हैं, हमारी सुरक्षा कब से कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, 11 साल हो गए, एक भी बम मुझे दिखाओ। पहले यहाँ पे कुकर में बम मिला करते थे, यहाँ पे अब तुम एक बिजली बम भी फाड़ के दिखाओ, तुम्हें बताएगा वो। तुम एक बिजली बम फाड़ के दिखाओ ना, तुम्हारी फाड़ दे पिछवाड़े में आग ना लगा दे। मैडम ये सब बेकार की बातें हैं। ये तो अपने घर में जब होता है ना कि अपने घर में ही छेद होता है और अपने घर में ही लूबा जाता है। वो 2 कश्मीरी थे ना, अपने ही घर के थे ना, कोई पराया तो नहीं था। उन्होंने साथ दिया, उन्होंने अपने घर में पनाह दी थी, ठीक है। और ये भाईचारा निभाने वाले कहाँ गए? अब ये भाईचारा निभाने वाले कहाँ हैं? एक भी नहीं इधर आया, क्योंकि उन्हें दुख नहीं है। एक तो क्या कहीं कर रहे हैं भाईचारा का, अगर होता तो कहीं पे प्रदर्शन करता ना हमारे हिंदुओं के लिए। यहाँ पे जो भाईचारा की दोहाई देते हैं, हाँ कि जब वक्फ पर प्रोटेस्ट था, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, स्टेडियम बुक करा लिया था। आज वो भाईचारा वाले लोग कहाँ चले गए? हाँ, तो अगर वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, ये हम आसमान से लाए थे, अफगानिस्तान से लाए थे, पाकिस्तान हमने दिया, बांग्लादेश हमने दिया। ये वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, ये हजारों साल पुरानी यहाँ की है ना। यहाँ ये जो धरती जो है, ये राम की धरती है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये महादेव काल की धरती है। ये इनकी धरती थोड़ी ना है। ये धरती क्या हवा में से लाए थे? ये अफगानिस्तान से लाए थे। हाँ, ये धरती कहाँ से लेके आए थे? ये सर धर्म पूछ पूछ के मारा गया, कलमा पढ़ाया गया। जो लोग ने कलमा पढ़ गया वो तो बच गए। क्या हिंदुओं को क्या अब अपने देश में रह के कलमा पढ़ना पड़ेगा गीता छोड़कर? देखिए, जो भी वहाँ घटना हुई वो बहुत दर्दनाक है, और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर ना पाकिस्तान नहीं है, ये भयानक है। हम नहीं समझ पा रहे, ये बहुत भयानक है भाई, ये दर्दनाक है यार। जीते जी उनको यार उसकी बीबी को अलग कर दिया। एक बात बोलो, 6 दिन शादी को नहीं हुए, ये क्या है? मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी या तो परमाणु फेंक दो या हमें फेंक दो। 100 बात की एक बात है। महिला के हस्बैंड को मार दिया तो उन्होंने कहा मुझे भी मार दो। उन्होंने कहा नहीं मारेंगे, मोदी जी को बताओ जाके। अरे बता दिए ना, अब बताएंगे मोदी जी ना। इनके घर में खाने के लाले पड़वा दे तो नाम बदल देना मैडम। ये भूखे मरेंगे पाकिस्तान। मोदी जी बता रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने निहत्थे व्यक्तियों पर, उन नामर्दों ने निहत्थे आम जनता पर हमला किया, धर्म पूछकर मारा। मोदी जी कह रहे हैं हम धर्म बताकर मारेंगे, हम धर्म बताकर मारेंगे। अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, अब की बार लवकुश की भूमि लाहौर में घुस के मारेंगे। और कभी अखंड भूमि का हिस्सा थी भारत का, आज पाकिस्तान में अपनी मनपसंद सरकार स्थापित करेंगे। पाकिस्तान से हफीज जो है सैयद कह रहे हैं मोदी तेरी जुबान खींच ली जाएगी, कश्मीर में जो है कि लहू बहेगा। मोदी से भी जमीन खींच लेगा वो लोग, उन लोग की, पाकिस्तान वाले की। ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। घात लगा के में दिखाया जाएगा जो इधर गद्दार बैठे हैं, घात लगा के हमला करते हैं, घात लगा के हमला करते हैं। ये क्या मोदी की जुबान खींचेंगे? पीठ पीछे हमला करते हैं। यदि हमला करना है जिहादी इस्लामिक पंथियों, सेना हमारी बॉर्डर पे खड़ी है, आ जाओ एक एक हाथ कर लेते हैं, तब हम जानेंगे कि तुम मर्दों की औलादे हो, नपुंसक की औलादे नहीं हो। सर वहाँ धर्म पूछ पूछ के मारा गया, फिर भी इंडिया में लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि धर्म पे जो आतंकवाद का कोई तो मजहब नहीं वो है। एक बाप के नहीं है, वो एक बाप के नहीं है। उनके घर में 10-10 चढ़े थे जब वो पैदा होते हैं। आतंकवाद का एक ही धर्म है, कट्टरपंथी इस्लाम। इसको हम नेस्ता नाबूद करेंगे। और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग कश्मीर के अंदर, अरे जो पहलगाम हमला हुआ, 2-4 लोग तो होंगे जो कश्मीर, जो पाकिस्तान से आए होंगे। या रहने के लिए क्षण किसने दिया?
यहीं के लोगों ने दिया। 2 वक्त की रोटी किसने दी? यहीं के लोगों ने दी। आज 1 मिनट, आज वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम मोदी जी से कहना चाह रहे हैं, हम कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे। 26 जनवरी 15 अगस्त को जो हम परेड दिखाते हैं कि हमारे पास ये हथियार है, उन हथियारों को हम यूज़ करेंगे और पाकिस्तान को असल औकात दिखाएंगे। जिस तरह से 1971 में 90,000 सैनिकों ने थूक कर चाटा था, अपनी जान की रहम की भीख मांगी थी, आज वैसी नौबत करेंगे पाकिस्तान की। देखिएगा, ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें, इनकी रूह कांपे, क्योंकि अब बाकी में अब तो हथियार का सामना होना चाहिए, अब तो बम फूटने चाहिए, पाकिस्तान को पूरा तहस नहस करना चाहिए। इसमें कश्मीरी लोकल्स भी मिले हैं, क्योंकि कैंडल मार्च कर रहे हैं तो पीछे हम मिला हुआ है, मुसलमान मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्व है, कश्मीरी इस्लामिक पुरुष भी हैं और औरतें भी हैं। अभी परसों एक वीडियो आया है, मुसलमान महिला है, कश्मीर में रहती है, छोटा उसका बच्चा, आप देखिए वायरल हो रहा है, और वो मीडिया से कह रही है कि हमारा पाकिस्तान में तो हमारे भाई रहते हैं, हमें तो उनसे मोहब्बत है, हमारे को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, तो हमारे तो भाई पाकिस्तान का है। ये आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, तो पहलगाम में फिर धर्म पूछ के क्यों मारा, कपड़े क्यों उतरवाए? अब हम धर्म नहीं पड़ेंगे, हम तो इनकी डांड पकड़ेंगे और घूस देंगे। मोदी जी को अब क्या करना चाहिए कि ये मोदी जी 28 मारे हैं, 28,000 मरेगा 2 दिन के अंदर। कह रहे मोदी तेरी जुबान खींच ली जाएगी। मोदी की जुबान नहीं, पाकिस्तान के जितने कौम है उन सब का अब वो हादसा होगा कि ये देखेंगे, तबाह होगा पाकिस्तान। वायरल हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ व्यापार करते हैं और हमारे भाइयों के साथ देख लीजिए क्या करते हैं ये। वही तो कमी किसके अंदर, हमारे अंदर भी कमी है कि जो इनको गली से सामान खरीदते हैं, इनके जो आंसू है ना, मगरमच्छ के आंसू है, ये बहुत नीची कौम है। मैं तो शुरू से कहती हूँ, इतनी गंदी कौम है ना, इतनी गंदी कौम है ना, बहुत गंदी कौम है ये। देश पाकिस्तान मोदी जी से बौखला गया है क्या, डर गया है? डरा नहीं, अभी अंदर अंदर उसके खोला मच रहा है कि क्या होगा ये, क्योंकि ये कुत्ते ना कदम तो उठा देते हैं, फिर ये नहीं सोचते, क्योंकि ये 70 साल पहले वाला भारत नहीं है, 70 साल के बाद वाला भारत है ये। क्या होगा अब इस भारत? आक्रमण, और वो होगा, 100% होगा, होना नहीं चाहिए। मैं मीडिया से पूछती हूँ, क्या नहीं होना चाहिए? ये बताइए, टूरिस्ट घूमने जा रहा है, क्या गुनाह है उसका कि वो घूमने जा रहा है? उसका गुनाह क्या है?